माँ देखो तो मेरी दुल्हन तो बहुत ही प्यारी है। अरे बंटी बेटा क्यों ना हो, आखिर पसंद किसने की है। मेरी पसंद तो तुम जानते हो लाजवाब होती है। हाँ माँ ये तो है, तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। हाँ मैं जानती हूँ मेरी पसंद तो बहुत ही अच्छी है। पर माँ तुम्हारी दुल्हन शर्मीली बहुत है, पूरी शादी के फंक्शन में कोई बात नहीं की, ऐसे खामोश बैठी रही जैसे कि बिल्कुल बोलती ना हो, जैसे कि शायद गूंगी हो। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा मैं तुम्हारा कमरा देख के आती हूँ, रेडी हुआ है कि नहीं। तुम लोग बातें करो दोनों। हाँ ठीक है माँ, तुम देख लो, मैं ज़रा टुन्नी का हाल चाल पूछ लूँ। अरे टुन्नी कुछ बोलो ना, तुम बोलती क्यों नहीं? कैसी हो? तुम्हें घर कैसा लगा? अरे बंटी जी आपका कल तो बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे माँ माँ देखो ये टुन्नी कैसे बातें कर रही है। अरे क्या हुआ बंटी जी, मैं तो बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो मेरे साथ। अरे माँ सुनती हो, कहाँ गई तुम? ये देखो तो आगे टोनी पे कैसे बोल रही है। अरे बंटी जी आप भी शक्ति तला मेरा मजाक उतार रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो। आपको पता नहीं मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। अरे नहीं, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं कि तुम ऐसे बोलती हो। अरे माँ ये क्या, टोनी तो तोतला बोलती है, ये तो बहुत अजीब लग रही है मुझे तो। क्या आप पहले जानती थी कि टोनी ऐसा बोलती है? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ? अरे नहीं बेटा मैं नहीं जानती थी, मैं तो खुद तुमसे सुन रही हूँ। अरे माँ जी आप तो मुझे खुद पता निकाल के लाई दी हो, आप ऐसा क्यों बोल रही हो मेरे साथ। अरे जिस दिन मैं तुम्हें देखने गई थी तुम उस दिन भी गूंगी बन के बैठी हुई थी, मैं क्या जानूं कि तुम तोतली हो। अरे हाय मैं इतना बड़ा फ्रॉड कर लिया तुम लोगों ने हमारे साथ। हाय मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे बेटे की तो जिंदगी तबाह कर दी। अरे माँ जी मुझे माफ कर दो ना, मेरी इसमें तो ही गलती नहीं है। अच्छा छोड़ो माँ, अब क्या रोना धोना, अब क्या रोना शुरू करके पूरे जंगल को सुनाएंगे। चुप करो, बस इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। अरे मेरी किस्मत कैसी बदकिस्मत लड़की मत्थे लग गई मेरे। अली टूनी कोई कुछ भी कहे, मुझे तो अब तुम पसंद आ गई हो। तुम बहुत ही प्यारी हो और बहुत ही शर्मीली और अच्छी हो। बस अब कोई कुछ भी कहे, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हें इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, बस थोड़ा माँ को बर्दाश्त कर लेना। उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, इसीलिए थोड़ा गुस्से में वो बोल जाती हैं, इसलिए चुप कर जाना। लेकिन बंटी जी वो तो माँ जी तो मुझसे बहुत नाराज हो गई है, पता नहीं उनका मूड कैसे ठीक होगा। सब जंगल वाले मेरी बात सुनते रिश्ते से मना कर देते थे, इसीलिए मेरी मम्मी ने बोला था अब कोई रिश्ता देखने आए तो तुमने बोलना नहीं है, इसीलिए मैं खामोश बैठी रही थी। बोलना बोलना वैसे भी मुझे पता नहीं था कि मम्मी ने आपको बताया ही नहीं कि मैं तोता तोता बोलती हूँ। आप बस नाराज ना होइएगा मेरे साथ। ऐसे ही उनकी सारी रात बातें करते रात गुजर जाती है। जब सुबह होती है तो टूनी की सास आती है उसके पास और बोलती है कि बाहर कुछ मेहमान तुम्हें देखने आए हैं, तुम बाहर तैयार हो के आ जाओ, लेकिन तुमने उधर बिल्कुल भी कोई बात नहीं करनी, सब बातों का जवाब मैं खुद ही दूंगी, तुम बस खामोश बैठी रहना। टूनी माँ से बोलती है कि ऐसे आप कब तक मुझे छुपाए रखोगे, लेकिन सास उसको डांट डपट कर चुप करवा देती है और बोलती है बस चुप करके बाहर आ जाओ और बाहर बैठकर अपनी जुबान बिल्कुल मत चलाना, जो मैं कहूँगी वही बस सर से हिलाना और सबको बताना, वरना कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें जवाब देने की।
टोनी तैयार होके आके सुंदरी के पास खामोश होकर बैठ जाती है। सुंदरी पहले तो उसकी काफी तारीफ करती है, लेकिन उसके खामोश रहने पे उसको कुछ डाउट हो जाता है। अरे टोनी, तुम कितना पढ़ी हुई हो और कौन से जंगल में रहती थी? 10 पढ़ी हुई है मेरी बहू, माशाल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ती है और यही पास वाले जंगल में रहती है जो शहर के पास है। अरे कबूतरी, तुम्हारी बहू तो बहुत प्यारी है, बस बोलती नहीं, बहुत ही शर्मीली है क्या? से ही सुनी काफी देर बैठी रहती है और फिर वापस आ जाती है और फिर पूरे जंगल में इधर उधर घूम फिर कर बताना शुरू कर देती है कि मैं कबूतरी की बहू टुन्नी को देखने गई थी, लेकिन उसने कोई भी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे वो गूंगी हो, कोई भी बात नहीं करती, हर बात का जवाब उसकी सास देती है। न जाने क्या बात है, कोई तो राज की बात है जो वो जवाब नहीं देती। फिर ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। हर किसी की जुबान पे बस एक ही बात थी कि शायद टोनी गूंगी है जो बोलती नहीं है। हर कोई ये जानना चाहता था, लेकिन जो भी उससे बात करता उसको कबूतरी मना कर देती और किसी को भी उससे कोई बात नहीं करने देती थी। इसीलिए लोगों को ज्यादा शक हो रहा था। अरे मुझे तो लगता है कबूतरी की बहू गूंगी है। अरे कम्बा, तुम्हारी पूरे जंगल में बात आग की तरह फैल गई है। हर किसी की जुबान पे यही बात है कि टूनी गूंगी है, टूनी गूंगी है। अरे वो जानेंगे तोतली है तो क्या, मेरी न तो नाक कट जाएगी। क्या करूं मैं अब? और बाहर जरा कम जाया करो, किसी ने तुम्हें बोलते हुए सुन लिया ना तो फिर मैं जंगल में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। हर वक्त मुंह उठा के निकली रहती हो बाहर। कोई काम हो तो मुझे बता दिया करो, मैं कर दिया करूँगी। बाहर वाला तुम बाहर मत जाया करो, तुम बस घर के काम समेट लिया करो। बाहर तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही कोई सहेलियाँ सोहनियाँ बनाने की ज़रूरत है। अगर किसी को भी जंगल में पता चल गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा कि तुम तोतली हो। ये बिल्कुल किसी को पता नहीं लगना चाहिए। तब तक प्यारे दोस्तों, आप कमेंट में जल्दी से बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और क्या मेरा तोतले होना मेरा कसूर है? अगर मैं तोतली हूँ तो इसमें किसका कसूर है? कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से किया करिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी प्यारी प्यारी वीडियो आप देख सकें। अल्ले बनती थी, मैं आपकी माँ जी से बहुत तान दूँ। हर वक्त मुझे ताने देती रहती है, मैं क्या करूँ? मैं तो हर वक्त उनसे परेशान होके ले गई हूँ। अरे आप भी उनको कुछ नहीं बोलते, वो मुझे हरदम ताने देती रहती है तोते तोते होने की। मैं क्या करूँ? मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। आप ना मुझे मेरी मामा के दाल तोड़ा, मुझे नहीं लेना यार। अरे टूनी, तुम नाराज क्यों हो रही हो? देखा जाए तो माँ जी भी सही है। तुम देखो ना, सबने हमें धोखा दिया है, हमने फिर भी कोई शिकायत नहीं की तुम्हारे घर वालों से। उन्होंने कितना बड़ा हमारे साथ फ्रॉड किया। और अगर इसमें थोड़ी सी माँ जी परेशान हो गई हैं, उनको समझ नहीं आती कि वो लोगों को क्या जवाब देंगी। थोड़े दिन इंतज़ार करो, फिर सब सही हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। और वैसे भी मैं माँ जी को समझा दूंगा, वो अब ज़्यादा तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। ठीक है बंटी जी, अगर आप बोलते हो तो मैं फिर सब्र कर लेती हूँ, लेकिन आप पक्का वादा करो कि आप माँ जी को समझाओगे कि वो मुझे परेशान ना करे, नहीं तो फिर मैं अपनी मामा के घर चली जाऊँगी। फिर ना मैं आपसे भी नाराज हो जाऊँगी, फिर आप गुस्सा ना करना मेरे साथ। अरे बंटी यार, सच में सब लोग बहुत बातें बना रहे हैं। पूरे जंगल में ये बात फैली हुई है कि भाभी गूंगी है। तूने मुझे बताया नहीं क्या? सच में भाभी गूंगी है? वो बोल नहीं सकती। अरे कल सुंदरी भी आई थी, वो भी बोल रही थी कि तुम भाभी गूंगी हैं, भाभी गूंगी हैं। यार तू कुछ बोल ना, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? आखिर मैं तो तेरा दोस्त हूँ ना, दोस्तों से तो कोई बात नहीं ना छुपाते। क्या भाभी सच में गूंगी हैं?
अरे यार, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? गूंगी है तो क्या हुआ? माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। और सुना है घर में सारा काम संभाला हुआ है, सब बहुत अच्छे से देखती हैं। फिर तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा और तुम्हें भी आदत हो जाएगी। कोई बात नहीं अगर गूंगी भी हैं तो। बंटी परेशान खड़ा रहता है और टुन्नू की बातें सुनता रहता है। और फिर जब वो घर आता है तो मेरी माँ की बातें शुरू हो जाती हैं। वो इन सब बातों से बहुत तंग आ चुका था। फिर माँ की बातें चुप करके सुनता रहता है और परेशान खड़ा रहता है। लेकिन फिर वो बहुत सोचने के बाद एक फैसला करता है। लोगों की बातों से मैं तो परेशान हो गई हूँ। हर कोई यही पूछता रहता है, क्या तुम्हारी बहू गूंगी है? क्या तुम्हारी बहू गूंगी? आखिर कब तक उसको मैं जंगल के पंछियों से छुपा कर रखूंगी? मैं तो तंग आ गई हूँ इन सब बातों से। पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी जो मैं इसको ब्याह के अपने घर ले आई हूँ। ये तो मेरे गले का हार ही बन बस गई है। माँ, अब और नहीं। टूनी जल्दी मेरे पीछे हो। कहाँ हो तुम टूनी? क्या हुआ बंटी जी, बताओ तो सही, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे बंटी जी सुनो तो सही, क्या हुआ? अरे बंटी बेटा, आप क्या नया कारनामा करने लगे हो? अरे सुन तो सही, रुक जा ना, बाहर लेके जा इसको। क्यों मेरी नाक कटवाने जा रहा है? अरे सुंदरी, तू मुझे जंगल में रहने नहीं देगी? क्या करने लगा है? बंटी सुन तो, मेरी सुनता क्यों नहीं तू? अरे बंटी रुक जा, इसको बाहर मत ले जा। अरे जंगल के सब पंछियों, सब रुक जाओ, मेरी बात सुनो। आज मैं तुम सबको बताने वाला हूँ। हर वक्त तुम लोगों ने हम लोगों के कान खा लिए हैं कि टूनी गूंगी है, टूनी गूंगी है। आज मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि टूनी बिल्कुल गूंगी नहीं है। ये बोल सकती है और बहुत प्यारा बोलती है। इससे ऐसा तुम लोगों में से कोई नहीं बोल सकता। बस इसकी ये खराबी है कि ये तोतला बोलती है, लेकिन मुझे ये फिर भी बहुत अच्छी लगती है। ये तोतली बोलती हुई बहुत प्यारी लगती है। तुम लोगों को इसमें कोई इतराज़ है तो मुझे बताओ। आइंदा मेरी माँ को और टूनी को कोई भी बात करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ सुंदरी काकी, तुम बहुत ताने मारती रहती हो माँ को। अपनी बहू का पता नहीं है जिसकी एक टांग ही नहीं। अरे हाँ हाँ, देख लो, मैं तो बोलती हूँ, मैं बिल्कुल भी धुंधी नहीं हूँ। मैं तो बहुत तेज तेज बोल लेती हूँ। सब सुन लो मेरी आवाज़, मैं बिल्कुल भी धुंधी नहीं हूँ। आज के बाद कोई ज़रूरत नहीं किसी को टूनी के बारे में मेरी माँ के साथ या मेरे साथ बात करने की। तो प्यारे दोस्तों, अब हम खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं टूनी से। कोई किसी को शिकायत नहीं है। अब मेरी माँ भी टूनी का बहुत ख्याल रखती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर लाजमी करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि हमारी प्यारी प्यारी वीडियो आपको जल्दी से मिल सकें और आप हमारी प्यारी प्यारी वीडियो फ़ौरन देख सकें। अपना ख्याल रखना। ओके, थैंक यू, बाय।